तो आज देखते हैं कि सबसे हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आप खुश रहिए। सिल्वर बटन मिल जाए भगवान भरोसे ब्लॉग को तो बहुत संपन्न रहे, लंबी आय हो, खूब शुभकामनाएं। आपको भी भैया जी। दोस्तों आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी लो कटी करो। ये छोले हैं दोस्तों और ये पूरी है। ये मौसम है दोस्तों। गजब लुक बने रही टोपी पहने हुए। क्या मेरी एप्स बन पाए? जनमान दोस्तों नया साल है और मैं नया नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। तो आज देखते हैं कि सबसे हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या कहते हैं। भाभी के पास देखते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर या नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं कहने में वो कैसा रिएक्ट करती हैं। प्रणाम। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत ही गजब का है भाभी ने। दोस्तों भाभी आप बना क्या रहे हो वैसे? छोले और न्यूट्रिला। तो भाई बना रही है छोले और न्यूटेले और नए साल के आगाज में छोले और न्यूटेले बना रही है भाभी। बहुत ही गजब बनाएंगी लग रहा है आज। कहते हैं प्रभात दा के पास और देखते हैं कि वो क्या कहता है नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं कहने में। प्रभात दा से कहते हैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम आपको। प्रणाम। नए साल की बधाइयाँ तुझे भी और उम्मीद करता है इस बार इस नव वर्ष में जल्दी ही तेरे को आपको सिल्वर बटन मिल जाए भगवान भरोसे ब्लॉग को। तो बहुत ही और बड़ी सभी बात लोग ये है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो कहते नहीं, हम कह देते हैं। थैंक यू। प्रभात दा ने बहुत ही गजब बात कही है कि इस साल सिल्वर बटन आ जाए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों। तो बहुत ही गजब बात कही है। कहते हैं हमारी माता जी के पास, हमारी माता जी क्या कहती हैं अगर हम उनको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं कहते हैं तो क्या कहती हैं आखिर? नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ बाबू धन्यवाद। सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, लंबी आय हो, खूब उन्नत हो जाए, सब सुखी रहे। दोस्तों माता जी ने कहा है कि सभी सुखी रहें और लंबी आयु हो जाए। बहुत ही गजब तरीका आशीर्वाद दिया है दोस्तों। अब देखते हैं हमारी दीदी क्या कहती है जब हम उनको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं कहते हैं तो क्या कहेंगी आखिर वो। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भैया जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो हम दोबारा पूछ लेते हैं दीदी प्रणाम। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो दीदी ने बोल दिया है आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। शिव जी नए साल की हार्दिक बधाई। जय जय। बहुत बहुत गजब के तरीके से बोल दिया है। नए साल में सबका रिएक्शन देख लिया है हमने कि नए साल में की हार्दिक शुभकामनाएं कहने में वो क्या क्या कहते हैं आखिर। हमारी पूजा पाठ कर रही है नए साल के दौरान। पूजा पाठ तो खैर वही चल रहा है लगभग। दीपक जला हुआ है और माता जी हमारी पूजा पाठ कर रही है। तो एक बार माता जी को दोबारा बधाई, नव वर्ष की बधाई। हाँ मेरी शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं बहुत बहुत। शुभकामनाएं हो, सब सुखी रहे, सब आनंद रहे ना। सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ये माता जी की शुभकामनाएं हैं। दोस्तों आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। दोस्तों भावना दी का फोन आ चुका है, हम देखते हैं। दोस्तों भावना दी का फोन आ चुका है और डोली जी का फोन आ चुका है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी को। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। बहुत ही गजब तरीके से कहा है दोस्तों। दोस्तों नव वर्ष के उपलक्ष्य पर मौली को खिलाया जा रहा है खाना। लो कटी करो। शाबाश। खाओ खाओ। आप खुद से भी आना चाहिए खाना। लो काटो कटी करो। ये क्या लो लो
तो दोस्तों इस तरह से बच्चों को खाना खिलाया जाता है नव वर्ष में। तो दोस्तों आज बनाए घर में छोले पूरी, तो खा लेते हैं दोस्तों। ये छोले हैं दोस्तों और ये पूरी है। बहुत ही स्वादिष्ट दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट। दोस्तों 31 में मैं छत पे आया हुआ हूँ और बहुत ही गजब का मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मौसम है दोस्तों, बहुत ही गजब का। ये हरियाली यहाँ की, बहुत ही गजब का व्यू। तो दोस्तों सूर्य भगवान के दर्शन भी हो गए हैं, थोड़ी हल्की धूप भी आ गई है, बहुत ही सुंदर दृश्य। दोस्तों देखते हैं भाभी से अगर हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं तो भाभी क्या जवाब देती है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। तो भाभी का रिप्लाई बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको भी। आपने लगभग सबका देख लिया रिएक्शन कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं कहने पर क्या क्या रिएक्शन रहता है सबका। अब मैं आपको लुक दिखाता हूँ। आज धरती का लुक बड़ा जोरदार बना हुआ है दोस्तों, धरती का, और पूरे रेड में है और गजब की पूरे टेडी बियर बनी हुई है। और मौली ने भी आज कुछ कपड़े पहने हैं ऐसी। तो मौली आज फ्रॉक पहन के आई है दोस्तों नव वर्ष के उपलक्ष्य में। नव वर्ष के उपलक्ष्य में मौली का बहुत ही गजब लुक, बनेरी टोपी पहने हुए। और जो मत खींच, ठंडा हो रहा उसको। दो दोस्तों दोनों का लुक बड़ा गजीब है, बहुत ही गजब लुक। मौली जी इधर आओ, इधर आओ मौली जी, गोदी में आ जाओ। क्यों मैं नहीं बैठो? तू बैठेगी? मेरी गोदी में बैठ जा, गोदी में बैठ जा। हाँ गोदी में बैठ जा, दोनों बैठ जाते हैं। बैठो फिर बैठो बैठो बैठो। चच्चा को उठा के मौली जी बैठ गई है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। मुझे उठा के मौली जी खुद बैठ गई हैं अब। दोस्तों हम यहाँ पर बैठ जाते हैं मौली जी बगल में। तो मौली और मैं साथ बैठ गए हैं अब एक कुर्सी में। तो दोस्तों 7-8 अक्टूबर के आसपास मैंने कहा था कि 31 दिसंबर तक मैं अपने कोर पे वर्कआउट करूँगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? कोर मतलब एब्स पे वर्कआउट करूँगा और 6, 10, 12 जितने भी एब्स बनेंगे बनाऊँगा नहीं, प्रयास करूँगा कि बन जाए। तो कोर पे वर्कआउट करूँगा कहा था, और जो भी बन जाए वो हमने बोला था। तो क्या 31 दिसंबर तक ये कार्य पूरा हो पाया? क्या मेरे एप्स बन पाए? 6, 4, 6, 10, 12 कुछ। तो दोस्तों क्या ही बताऊँ मतलब पहली बात तो अगर आपका एक बार थोड़ा बहुत पेट बढ़ जाए ना, उसको कम करने में इफ़ोर्ट लगता है काफ़ी, ठीक। तो अभी तो इफ़ोर्ट ही लगा हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन 10-12 के रैग इफ़ोर्ट उतना नहीं है फ़िलहाल। तो यह एक मैराथन है जेमिनी के अनुसार, एआई के अनुसार, कि एक मैराथन है। पेट कम करना ही मैराथन है, ठीक है। ये इतना जल्दी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मैराथन है, तो इस मैराथन को धीरे धीरे दौड़ के
पूरा करने के प्रयास रहेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरा ऐप्स दिखाने का कोई ऐसा अभी उतना मुझे लगता नहीं कि दिखाना चाहिए फ़िलहाल। तो कार्यरत हैं इनमें, ऐप्स में कार्यरत हैं अभी, कोर पे वर्कआउट पे कार्यरत हैं। तो जितने ऐप्स भी बन जाएं, तो 31 दिसंबर तक मैंने कहा था, तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये नहीं कि हमने वर्कआउट नहीं किया, हमने वर्कआउट भी किया, हमने डाइट पे भी कंट्रोल रखा, तो हमने प्रयास किए, अपनी तरफ से प्रयास किए, लेकिन अभी जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हमने कार्य नहीं किया, तो हमने कार्य किया। तो एक टेंटेटिव था, हमारी कोशिश थी कि 31 अक्टूबर तक मेरी एब्स बनेंगे करके, तो उतना इम्प्रूवमेंट फ़िलहाल नहीं है 31 दिसंबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लगभग 2 ढाई महीने के करीब हमारे पास समय था। तो 2.5 महीने में हमने इफ़ोर्ट किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट उतना बेहतर फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये और भी अच्छा हो सकता है भगवान की कृपा से। तो ये इम्प्रूवमेंट है, तो ये मेरे को आपको बात बतानी थी। तो अभी मेरे को ऐप्स दिखाने का कोई ऐसा है नहीं। जब पहले मेरे एक बार मैंने वीडियो डाला था बहुत पहले, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मेरा बेली फैट कितना था। तो अब फ़िलहाल मैंने अभी दिखाने से रोका हुआ है अपने आप को। तो जब एक अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, उसके बाद मैं सोचूंगा कि आपको दिखाऊं। टेंटेटिव सोचूंगा, दिखा भी सकता हूँ, वाली बात है। तो फ़िलहाल यही इम्प्रूवमेंट है। तो थैंक यू सो मच। जय हनुमान।